लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि लीवान को गोली लग गई थी। तो चलिए वहीं से आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। स्वान यानचेन पर गोली चलाने ही वाला होता है कि लीवान कहता है, ब्रदर मुझे बाइट करो, और यानचेन उसे बाइट कर लेता है जिससे उसकी पावर जागृत हो जाती है। लीवान कहता है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरी रक्षा कर पाओगे। यानचेन बोलता है, या मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही चाहिए, और सभी वैम्पायर को मारने लगता है। वैम्पायर बोलते हैं, उसे क्या हो गया, हम उससे कैसे फाइट कर पाएंगे, और वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर स्वान उन लोगों को भागते हुए देखता है तो बोलता है, डैम इट, मैं तुम सबसे बाद में निपटूंगा। और तभी यानचेन उस पर अटैक कर देता है और उसको एक पंच मारता है। स्वान जाकर दूर गिरता है। स्वान मन में बोलता है, उसकी पावर बहुत खतरनाक हो गई है, मैं इस तरह से पिटना नहीं चाहता। और तभी उसे यानचेन के घाव के बारे में याद आता है और मन में बोलता है, ओह हाँ, उसके शरीर पर जो घाव हुआ था, और उस पर मारने ही वाला होता है कि यानचेन उसे दूसरा पंच मार देता है। स्वान मन में बोलता है, ऐसा क्यों हो रहा है, यदि उसने एक हाफ वुल्फ का ब्लड पिया है फिर भी वो इतना खतरनाक नहीं हो सकता। और अपने साथियों से बोलता है, तुम सब वहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ और उस हाफ वुल्फ की धुनाई करो जल्दी। वे सब बोलते हैं, ठीक है, और वे सब लीवान के पास जाने ही वाले होते हैं कि यानचेन उन सबको पीटने लगता है, और वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। यानचेन लीवान के पास आता है और तभी कीवांग उन सबका पीछा करता है और बोलता है, वहीं पर रुक जाओ। कीवांग थक जाता है और बोलता है, वो कितने फास्ट हैं। बट कीवांग उस कार तक पहुंच जाता है जिसमें वे लोग होते हैं। उस कार में सियोकाई और वो लड़की भी होती है। कीवांग बोलता है, सियोकाई थोड़ी देर वेट करो, तुम्हारा भाई आ गया है, और अपनी बहन को जगाने लगता है। तभी वैम्पायर बोलता है, हे हमें इग्नोर मत करना, और उस पर गोली चला देता है और बोलता है, गुड नाइट। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीवान को डॉक्टर देख रहा होता है। डॉक्टर बोलता है, मैंने गोली निकाल दी है, इसका घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उन्हें बस एक समय चाहिए था जब क्लैन का लीडर वहाँ पर ना हो। ऐसा लगता है कि दुश्मन इस बार तैयार होकर आया था। यानचेन मन में सोचता है, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, मैं उन्हें कम समझ रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि लीवान ज़्यादा घायल नहीं हुआ, बट कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे जानना है। मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से हैंडल किया, मैं पास्ट की तरह क्रेजी नहीं हुआ और कोई गलती नहीं की। गाइज, उसके पास्ट से मतलब है जब लीवान के डैड को उसने मारा था। यानचेन मन में बोलता है, क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं लीवान को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस था। अब यानचेन लीवान से पूछता है, लीवान क्या हर्ट हो रहा है। लीवान बोलता है, नहीं सब ठीक है, बट किसी भी तरह ये पहले जैसा फील नहीं हो रहा। क्या वुल्फ चोट से जल्दी ठीक नहीं होते, सिल्वर बुलेट इतनी पावरफुल क्यों है। डॉक्टर बोलता है, जैसा कि ये सिल्वर से बना है, वुल्फ और वैम्पायर इसे टच नहीं कर सकते। लीवान बोलता है, पिंक ईयर इस बार अच्छे से तैयार होकर आया था, मैं ये सोच रहा हूँ कि कीवांग कैसा होगा। तभी हाव का फ्रेंड कीवांग को लेकर आता है। कीवांग पूरी तरह से घायल होता है। यानकी बोलता है, कीवांग। कीवांग बोलता है, 35। तभी हाव का दोस्त बोलता है, आप लोग चिंता मत करिए, हम लोगों ने लाइसेंस प्लेट को देख लिया है। तभी डॉक्टर बोलता है, इसे जल्दी से अंदर ले चलो, और उसे इलाज के लिए अंदर ले जाते हैं। लीवान बोलता है, डैम इट, यदि मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कीवांग के साथ जाता। हाव का दोस्त बाहर आता है और बोलता है, प्लीज़ कीवांग की देखभाल करना।
यदि कोई इशू होता है तो क्लेन लीडर से कांटेक्ट करना, मुझे अब जाना होगा। तभी यानचेन पूछता है, क्या आपने उनके बारे में पता लगा लिया? उसका दोस्त बोलता है, हाँ, हमें बस कार के टायर के निशान मिले हैं। हमारे क्लेन के लीडर ने वहाँ पर जाकर देखने को बोला है, और हाँ, आपको मेरे साथ आना होगा। यानचेन बोलता है, मैं? उसका दोस्त बोलता है, हाँ, वैसे भी आप यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो यही सही होगा ना कि आप मेरे ही साथ चलो। हमारे क्लेन लीडर की साइड मेन पावर की कमी है, तो हमें शायद आपकी ज़रूरत पड़े। यानचेन और लीवान एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीवान बोलता है, आप जाओ, मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही रहूँगा। यानचेन बोलता है, ठीक है, बट प्लीज़ अपना केयर करना। लीवान कहता है, और आप भी सावधान रहना। यानचेन बोलता है, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कॉल करना। लीवान बोलता है, ठीक है। उधर यांकी चुपचाप बैठा होता है। लीवान उसको देखकर बोलता है, मुझे बताओ क्या हुआ? और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यानचेन, हाओ और उसका दोस्त उस कार को देख रहे होते हैं। उसका दोस्त बोलता है, ये तो चोरी की कार है, 2 बच्चों के ब्लड के अलावा इस कार में कुछ भी नहीं है। हाँ बोलता है, यहाँ पर और कोई टायर का निशान नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पर कार छोड़ दी और भाग गए। उसका दोस्त बोलता है, ये एक सुनसान जगह है। यानचेन बोलता है, यहाँ से हम लोगों की कठिनाई बढ़ने वाली है। हाँ बोलता है, तब आपके पास ऐसा कुछ सुराग है जो आप हमें प्रोवाइड कर सकें? यानचेन बोलता है, कैसा सुराग? तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।